देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, वो है हम्दो सताइश और तमजीद। मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। ज़बूर नंबर 146 और उसकी आयत मुबारक 2 जो है वो हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं उम्र भर खुदा की हमद करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, इस जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, आज के दौर में हर शख्स इतना बिजी है, इतना मसरूफ है कि उसके पास ना तो हम्दो सताइश करने की लिए वक्त है, ना खुदा की सताइश करने के लिए, ना उसकी तमजीद करने के लिए, ना उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि हम दुनियावी कामों में इतने मसरूफ हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूं कि इब्लीस इस बात से बहुत खुश होता है और आज की इस मसीह दुनिया में से इब्लीस ने हम्दो सताइश और तमजीद को लोगों की जिंदगियों में से छीन लिया है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप किसी भी इबादत के अंदर जाकर देख लें। लोग इबादत में जरूर खड़े होते हैं, मगर ना उनके होंठ हिलते हैं, ना उनके हाथ हिलते हैं, क्योंकि वो हम्दो सताइश नहीं करते। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस का जब हम बखूबी मुतालिया करते हैं तो किताब मुकद्दस हमें सिखाती और समझाती और आभारती है कि हम खुदा की हम्दो सताइश करें, खुदा की हम तमजीद करें, खुदा की हम परस्तिश करें। मेरे अजीजों, जब हम अहदे अतीक का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इस्राएलियों को खुदा ने 3 बुनियादी अल्फाज जो है वो दिए थे। मैं चाहता हूं मैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। सबसे पहला जो खुदा ने उनको लफ्ज दिया जिसका मतलब है तमजीद करना, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बराक। इब्रानी जुबान में उस लफ्ज का लफ्ज है बराक, जिसका मतलब है बरकत, ब्लेसिंग। और यही लफ्ज जो है जिसका मतलब है तमजीद करना, जिसका मतलब है हमद करना, जिसका मतलब है सताइश करना, कि जब खुदा हमें आपको हर किस्म की नेमतों से ब्लेस करे तो फिर आप उसकी तमजीद, हमद और सताइश करें। इसके अलावा एक और लफ्ज खुदा ने कौम बनी इसराइल को दिया जिसका मतलब है खुदा की हम्दो सताइश करना। उस लफ्ज को बाइबल मुकद्दस में इब्रानी जुबान में लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है हलल, और इसी हलल लफ्ज से लफ्ज हालेलुया निकला है। खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो, और इसका मतलब और मीनिंग है खुदा की हमद करना, खुदा की सताइश करना, खुदा की परस्तिश करना, खुदा की तमजीद करना। मेरे अजीजों, एक तीसरा लफ्ज कौम बनी इसराइल को खुदा ने दिया जिसका मतलब है, जिसका लफ्ज का कोई यादा के नाम से पुकारा जाता है, और इसका मतलब मैं एक पहली एपिसोड में भी बता चुका हूं, लेकिन इसका मतलब और मीनिंग है हम्दो सताइश करना, तारीफ करना और उसकी शुक्र गुजारी करना। मेरे अजीजों, सबसे पहले खुदा
की हमदो सताइश और तमजीद जो है, कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले और फिर उन्होंने बहरे कुलजुम को बाहिफाजत पार कर लिया और मिस्री फौज से बचकर निकलने के पहले मौजज़े को जब उन्होंने अपनी जिंदगी में रिसीव किया तो उन्होंने खुदा की तमजीद की, खुदा की प्रस्तश की, खुदा की सताइश की। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, खरूज की किताब और उसका 15 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारक 2 और 3 मेरे साथ मिलकर पढ़े, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा मेरा जोर और मेरा राग है। कौम बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से जब निकले, बहरे कुलजुम को जब बाहिफाजत पार किया, मिस्री अफवाज से जब वो बाहिफाजत प्रोटेक्ट हुए तो उन्होंने हमदो सताइश करना शुरू की। कहते हैं खुदा मेरा जोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा, वही मेरी नजात भी ठहरा, वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, वो मेरा बाप का खुदा है, वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज सताइश जो है, पुराने अहदनामा में इसका जिक्र हमें 83 मरतबा मिलता है, नए अहदनामा में इसी लफ्ज का जिक्र हमें 5 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज सताइश जो है इसका जिक्र हमें 88 मरतबा यानी 88 टाइम हमें मिलता है। इसी तरह लफ्ज हमद जो है, जब हम इसका बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर इस लफ्ज हमद का जिक्र हमें 92 मरतबा मिलता है। और जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं यानी नए अहदनामा के अंदर, तो नए अहदनामा के अंदर लफ्ज हमद जो है ये हमें 30 मरतबा मिलता है। टोटल तकरीबन बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लफ्ज हमद जो है ये 122 मरतबा हमें मिलता है। और इसी तरह एक तीसरा लफ्ज बाइबल मुकद्दस में जो कि तमजीद के नाम से पुकारा जाता है, बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में 41 मरतबा इसका हमें जिक्र मिलता है। और फिर नए अहदनामा के अंदर जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो 46 मरतबा, टोटल बाइबल मुकद्दस में 87 मरतबा यानी 87 टाइम लफ्ज तमजीद हमें मिलता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हर वक्त खुदा की हमदो सताइश और तमजीद करने की जरूरत है। जब हम इस्तिश्ना की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, 7, 8, 9, 10 जब आपके पास वक्त हो तो जरूर आप पढ़िएगा। वहां पर मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, और तू खाएगा और शेर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसकी का शुक्र बजा लाएगा। क्या करेगा फिर? उसकी शुक्रगुजारी करेगा, उसकी तमजीद करेगा, उसकी प्रस्तश करेगा, उसकी हमद करेगा। फिर इसी तरह कज़ा की किताब और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से 9 आयत तक बाद में आप तलावत करें। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पेशवाओं ने जो इस्राएल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी से बरते हुए, इसलिए खुदावंद खुदा को मुबारक कहो, ए बादशाहो सुनो, ए शहजादो कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद खुदा की सताइश करूंगा। मेरे अजीजों, कितना जरूरी है कि हम खुदावंद खुदा की हमद करें, सताइश करें और प्रस्तश करें। जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो रबाना यस्सु अल मसीह जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसको हम अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी और तमजीद की बुलाहट नए अहदनामा में भी हमें मौजूद मिलती है। रबाना यस्सु अल मसीह ने आसमान पर अपने बाप की तमजीद और हमद की और शुक्रगुजारी की। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब
اور اس کی آیت مبارکہ 25 کو تلاوت کریں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. اس وقت ربنا یسوع المسیح نے کہا اے آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں. میرے عزیزو جب ہمارا رہبر ہمارا رہنما ہمارا نجات دہندہ جس کے ہم پیروکار ہیں وہ خدا کی حمد کرتا ہے تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی خدا کی حمد اور ستائش کریں. اس کے علاوہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 10 باب اور اس کی آیت مبارکہ 21 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں. میرے عزیزو کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں اس کی ستائش کریں. جب زبور 150 اور اس کی آخری 6 آیت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہر متنفس خدا کی حمد کرے خداوند کی حمد کرو. متنفس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے جس میں زندگی کا دم ہے وہ کیا کرے وہ خدا کی تمجید کرے خدا کی حمد کرے خدا کی پرستش کرے تاکہ خداوند سے ہم برکت حاصل کر سکیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 38 باب اور اس کی آیت مبارکہ 18 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی. وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے. میرے عزیزو جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہماری سانس چلتی ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حمد و ستائش کریں تمجید کریں شکر گزاری کریں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ خدا کی تمجید کریں پرستش کریں اس کی شکر گزاری کریں ہر روز اپنے گھر میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں. زبور کی کتاب اور اس کا 29 نمبر زبور ہے اور اس کی آیت مبارکہ 2 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو. میرے عزیزو اس سے پہلے اگر آپ کے گھرانے میں آپ کی خاندانی عبادت کا آغاز نہیں ہے میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. آج سے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اپنے خاندان کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں اور پورا خاندان مل کر خدا کی حمد ستائش اور پرستش کریں تاکہ آپ کا گھرانہ برکتوں سے مالا مال ہو آپ کا روٹی اور پانی جو ہے وہ بلیس ہو آپ کی روپیہ اور پیسہ بلیس ہو اور آپ کے درمیان سے بیماریاں جاتی رہیں. خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے. میرے عزیزو اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں بائبل مقدس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارا گاسپل چینل UAE اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. گاڈ بلیس یو. خدا نے اگر زندگی دی صحت دی سلامتی دی تو بائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے میرا اور آپ کا ربنا یسوع المسیح حامی و ناصر ہو. گاڈ بلیس یو.